भारत पाकिस्तान संघर्ष ब्रह्मोस मिसाइल क्यों है खास, जानिए। पाकिस्तान ने दावा किया है भारत ने पिछले दिनों हुए संघर्ष के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया है। ब्रह्मोस को भारतीय सेना का एक ताकतवर हथियार माना जाता है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। भारत ने रूस के साथ एक साझेदारी के दौरान ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को विकसित किया है। इसका नाम भारतीय ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ब्रह्मोस मिसाइल की गति भी इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह स्पीड इसे बहुत ही मारक और दुश्मन की रडार में कभी ना पकड़ा आने वाली मिसाइल बनाती है। इसका निशाना इतना सटीक है कि 290 किलोमीटर की दूरी पर भी अपने लक्ष्य से 1 मीटर घेरे के अंदर ही गिरती है। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक रवि गुप्ता बताते हैं, शुरू से अंत तक यह मिसाइल सुपरसोनिक गति से उड़ती है। यही इस मिसाइल को खास बनाती है। वो कहते हैं एक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल का इंजन अंत तक चालू रहता है। इस दौरान UAV की तरह इसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। रवि गुप्ता ने बताया कि इसका सीकर सेंसर इतना घातक है कि एक सामान्य कई लक्ष्य में से असली लक्ष्य पहचान कर उसे तबाह करने में सक्षम है। रवि गुप्ता बताते हैं इसकी स्टीव डाइविंग तकनीक कमाल की है। यह मिसाइल सतह से चंद मीटर ऊपर उड़ते हुए सामने आने वाली बाधा को पार कर दुश्मन पर अचानक हमला करने की खासियत रखती है। ब्रह्मोस.com के मुताबिक इस मिसाइल के निर्माण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO के तत्कालीन प्रमुख APJ अब्दुल कलाम और रूस के उप रक्षा मंत्री NV मिखाइलोव ने 12 फरवरी 1998 को हस्ताक्षर किए। इसके बाद ब्रह्मोस एयरस्पेस कंपनी का गठन किया गया। इस समय ही यही कंपनी मिसाइल का उत्पादन कर रही है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक उड़ सकती है। यह 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इसका पहला सफल परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। इसके बाद इस मिसाइल में कई बदलाव किए जा चुके हैं। भारतीय नौसेना ने 2005 में INS राजपूत पर पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली तैनात की। साल 2007 में भारतीय सेना में यह शामिल की गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30M के विमान से हवा से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण अपनाया। अभी ब्रह्मोस मिसाइल का वजन 2900 किलोग्राम है। इसके कारण लड़ाकू विमानों पर एक बार में एक ही मिसाइल लग पा रही है। इसका वजन कम होने के बाद एक ही जगह 5 मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। अब ब्रह्मोस का नया वेरिएंट ब्रह्मोस NG तैयार किया जा रहा है। इसका वजन 1260 किलोग्राम और रेंज 300 किलोमीटर होगी। रवि गुप्ता याद करते हैं, ब्रह्मोस का 2005 के आसपास परीक्षण चल रहा था। उस समय हमने इसकी गति से होने वाले नुकसान को मापने के लिए बिना वारहेड के एक पुराने जहाज पर टेस्ट किया। उसका जो परिणाम आया वो बहुत ही घातक था। वह बताते हैं, सबसे पहले तो यह मिसाइल करीबन पानी की सतह पर उड़ते हुए जहाज को आर पार चीर गई। इस प्रहार से जहाज के 2 टुकड़े हो गए और चंद मिनटों में ही जहाज डूब गया। वह कहते हैं इस तरह की क्षमता अगर किसी मिसाइल की है तो उसका प्रहार कितना घातक होगा, इसका अंदाजा साहित्य से ही लगाया जा सकता है। स्क्रैम जेट इंजन से और घातक हो जाएगी ब्रह्मोस मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने 21 जनवरी 2025 को स्क्रैम जेट इंजन का सफल परीक्षण किया। यह इंजन मिसाइलों में लगाया जाता है। रवि गुप्ता बताते हैं कि ब्रह्मोस की गति पहले से ही बहुत तेज है। अब इसमें अगर स्क्रैम जेट इंजन भी लग जाएगा तो बहुत ही घातक और मारक हो जाएगी। यह आवाज की गति से 8 गुना ज्यादा तेजी से उड़ेगी। उनके अनुसार इसका पहला प्रभाव यह होगा कि इसके बाद मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आएगी और जब तक दुश्मन कोई रिएक्शन देने के लिए सोचेगा तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। वह बताते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मिसाइल के हमले से पड़ने वाला असर कई गुना बढ़ जाएगा। रक्षा मामले के जानकार कर्नल मनीष ओझा कहते हैं कि ब्रह्मोस को विभिन्न परीक्षणों के बाद भारत ने बहुत ही घातक सटीक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल बना दिया है। उन्होंने बताया, सुखोई में लगने के बाद इस मिसाइल की मारक क्षमता और भी बढ़ गई है। अभी इसे और भी मारक बनाने की उन्नत तकनीक पर काम किया जा रहा है। पंजाब टू प्रदेश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।